नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप इसी नंबर देख रहे होंगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है जब CaSO4 यहाँ पर होता है दोस्तों, आधा अणु होता है जल का और H2O ये होता है दोस्तों आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आप इसमें जल की क्रिया कराते हैं, यानी आपको जल के 1.5 अणु लेने होंगे। जब आप इसकी क्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है आपका बनता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है। गन्ने के रस से जब आप शराब बनाते हैं तो यह किण्वन का एक उदाहरण है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। फास्फोरस के अपरूप में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत फास्फोरस। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लोहा हो गया और आपका क्रोमियम, और इसमें आपका एक हो गया कार्बन। ये तीनों तत्व इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड CaO। एथिलीन से एथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक बहुलीकरण अभिक्रिया है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती। क्योंकि यह सबसे हल्की होती है, इस वजह से वायुमंडल में यह गैस नहीं पाई जाती। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनाता है, फास्फीन गैस बनाता है। बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है। तो यह दोस्तों आपका कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर का जो प्रतीक होता है वह Cu होता है, जिंक का होता है आपका Zn, और जो निकिल होता है उसका होता है Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी भंजक आसवन से प्राप्त होता है, पायरोलिगेशियन अम्ल ये प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान से भी कम हो जाएगा। जिंक सल्फेट का आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कवकनाशी में जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों जिंक सल्फेट का ZnSO4 जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा CaOCl2 ये फॉर्मूला इसका होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वह समावयवी कहलाते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 होता है। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है, यह किससे भरपूर होता है। तो यह फास्फोरस से भरपूर होता है। समावयवी यौगिक किस गुण में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो जो संरचनात्मक सूत्र होते हैं उनमें भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी इनका जो सूत्र होता है वह तो एक होता है और इनकी जो संरचना होती है वह अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली के सिरे पर में क्या लगा होता है, जो उसका सिरा होता है क्या लगा होता है। सरेस व कांच का पाउडर, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट। डेलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों CaCO3 इंटू MgCO3 इसका फॉर्मूला होता है। हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समावयवता प्रदर्शित करता है। ब्यूटेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।